राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर क्या है एक्शन प्लान? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार टीम रेखा ऑन ग्राउंड नजर आ रही है। फिलहाल हम मौजूद है वजीराबाद इलाके में और मेरे पीछे आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमुना की सफाई के लिए बीजेपी ने जो वादा किया है उसको निभाने के लिए जो कदम है लगातार उठाए जा रहे हैं और ये पूरा जो इलाका है वो वजीराबाद का इलाका है और बड़ी बड़ी मशीनें वजीराबाद का जो ये बड़ा नाला है जो कि यमुना मैया से जाकर मिलता है वहां पर लगा दी गई हैं ताकि जो पानी है उसको साफ किया जा सके और उसके बाद ही वो यमुना में जाकर मिले। देखिए ये जो मशीनें हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों से मंगवाई जा रही हैं, इनका निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें यमुना में साथ ही साथ जो नाले यमुना मैया में गिरते हैं उनमें लगाया जा रहा है ताकि यमुना की सफाई जो है वो की जा सके। आसपास के जितने नाले हैं जो गंदगी है उसे पूरी तरीके से साफ करने की जो कवायद है उसमें फिलहाल दिल्ली सरकार जुटी हुई है। और कल बड़ा दिन था क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर पहुंची थी वजीराबाद में, मंत्री परवेश वर्मा यहाँ थे, एलजी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जो निरीक्षण का काम है वो हर 10 से 15 दिन में चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनके द्वारा पूरे दिल्ली में अलग अलग घाटों पर अलग अलग नालों के पास या फिर जितने जो चीजें हैं जो यमुना से जाकर मिलती हैं वहां का किया जा रहा है। तो बेशक दौरे जो है वो लगातार हो रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सफाई है उसे रखा गया है कि पूरी जो पूरा ये नाला है वो साफ रहे ताकि जब ये यमुना मैया में जाकर मिले तो कोई गंदगी इस नाले से यमुना में जाकर ना मिले। और साथ ही साथ वहां पर एक बोर्ड भी बड़ा देखा जा सकता है जिस पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यमुना पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर वजीराबाद, यानी कि यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जो कि इस पूरी जो साफ सफाई है उसकी देख रेख कर रहा है कि किस तरीके से ये जो मशीनें हैं वो काम कर रही है। क्योंकि मंत्री परवेश वर्मा ने भी ये कहा था कि जो पूरे निरीक्षण है वो सीसीटीवी कैमरास के द्वारा भी करवाया जाएगा ताकि जो मजदूर हैं उनको कम उतरना पड़े। और ऐसे में यहाँ पर जगह जगह पर जो कंट्रोल सेंटर है उसने निगाह बनाई हुई है, नज़र बनाई हुई है कि ये जो पूरा काम यमुना की सफाई का चल रहा है वो अच्छे से हो और ये जो पूरा नाला है यानी कि वजीराबाद जो नाला है ये साफ रहे। तो एक बार जो तस्वीरें हैं वो पीछे फिर से हम दिखा चले आपको। तो बेशक जो पानी है वो देखिए उसमें कलर में पानी भी दिखाई, जो पानी का कलर है वो भी अलग अलग दिखाई देगा। ये हम उस मशीन से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिखेगा कि गंदगी भी यहाँ पर तैर रही है यमुना में और साथ साथ जो है पानी भी जो है काला नजर आ रहा है और रंग भी पानी का बहुत काला नजर आ रहा है। लेकिन जब ये जो बीच में मशीन लगाई गई है इस मशीन से गुजरकर जब ये नाले का पानी निकलता है और जब ये मशीन कहीं ना कहीं उस नाले के पानी को थोड़ा प्रोसेस करती है, थोड़ा साफ करने में मदद करती है, तो उसके बाद देखिए जब वो पानी आगे की तरफ जाएगा क्योंकि ये जो वजीराबाद नाला है ये सीधे तौर पर यमुना में जाकर गिरेगा और उसकी वजह से ये साफ रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो फर्क है वो आंखों देखा भी नजर आएगा क्योंकि जैसे ही इस मशीन को ये जो पानी है नाले का वो क्रॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं रंग में थोड़ा अंतर है। गंदगी आगे की जो ये पूरी ड्रेन है उसमें नजर नहीं आती है, हालांकि पिछला जो है हिस्सा वहां पर गंदगी साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन आगे आगे अगर नजर बढ़ाते चले तो आगे गंदगी कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है क्योंकि बीच में एक जो है हॉल्ट दिया गया है, बीच में मशीन लगाई गई है जो निरंतर इस नाले की सफाई के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, ऐसे कई नालों पर और कई घाटों पर लगातार काम चल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि युद्ध स्तर पर काम फिलहाल दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है क्योंकि बेशक ये कह सकते हैं कि टीम रेखा ऑन ग्राउंड पर तो नजर आ रही है और साफ तौर पर आंखों से भी देखा जा सकता है कि नई नई मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई जा रही हैं, चाहे वो नालों की सफाई हो, डीसिल्टिंग का प्रोसेस हो या फिर गंदगी साफ करना हो, जो तट है, ये जो घाट है वहाँ की सफाई हो, वहाँ की गंदगी साफ करना हो। तो सभी को लेकर धीरे धीरे जो एक्शन प्लान है वो दिखता हुआ नजर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है वो आने वाले समय में देखा भी जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार का और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा वादा है कि 3 साल के अंदर यमुना की जो सफाई है उसमें जो डिफरेंसेस है वो साफ तौर पर दिखने लगेंगे। तो बेशक कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर काम कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक कदम
या फिर जो है पहल बीजेपी की तरफ से करते हुए नजर आ रही है। और दिल्ली में हो सकता है कि आने वाले समय में जो यमुना मैया है वो साफ नजर आए और जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं वो भी निभाए जाएं, क्योंकि ये जो काम है वो बेशक एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत बड़ी पहल है। और लगातार जो मशीनों का आना है वो चल रहा है। निरीक्षण जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा लगातार कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और एलजी की भी भूमिका पूरे एक्शन प्लान में साफ तौर पर नजर आती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना की सफाई को लेकर लगातार एक्शन प्लान में दिल्ली सरकार नजर आ रही है। फिलहाल हम वजीराबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा नाला है जिसका निरीक्षण कल मुख्यमंत्री और मंत्री परवेश वर्मा और एलजी ने खुद किया। लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है और तस्वीरें क्या है वो इंडिया न्यूज की टीम आपको सिर्फ वजीराबाद ड्रेन से ही नहीं पूरी दिल्ली से और यमुना से दिखा रही है। और फिलहाल वजीराबाद की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर मशीनें साफ तौर पर डिप्लॉयड है ताकि ये जो पूरा नाला है उसको साफ किया जा सके, ताकि जब ये यमुना में जाकर आगे मिले तो यहाँ से कोई गंदगी यमुना में ना मिलावट हो। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे सोलर एरेटर बोलते हैं और ये लगातार पानी को जो है वो जो ट्रीट कर रही है, वो तस्वीरें भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और ये जो मशीन है वो पूरे इस नाले में घूमती है और कुछ कुछ समय के बाद इसे कुछ कुछ देर के लिए एक स्थान पर रोका जाता है ताकि उस स्थान का जो पानी है उसे साफ किया जा सके। तो फिलहाल दोनों ही तरफ से इस मशीन को बांधा गया है और उस जगह की जो सफाई है वो की जा रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेंज किया जाता है, बदला जाता है और इस मशीन को पूरे इस नाले में जो है वो घुमाया जाता है ताकि जो पानी है वो पूरे नाले का ट्रीट हो सके। और यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जिसका बोर्ड आप तस्वीरों में सामने देख सकेंगे, जिस पर लिखा है यमुना पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर वजीराबाद। और इस कंट्रोल सेंटर से पूरी जो यमुना की सफाई है वो यहाँ पर वजीराबाद इलाके में कंट्रोल की जा रही है। ये कंट्रोल सेंटर है, चाहे वो नाले को लेकर हो, पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, एलजी और सभी अधिकारी फिलहाल यमुना की सफाई में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा मास्टर प्लान कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। और यहाँ पर सफाई को लेकर भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो मशीनें जो है वो अपना अलग काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जनरेटर्स भी लगाए गए हैं और बड़ी दूसरी मशीनें सिर्फ कूड़ा करकट जो कचरा है उसको साफ करने के लिए लगाई गई है। और ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं ये उसी काम के लिए है, क्योंकि इस मशीन से जितना कूड़ा है उसे इस नाले से अलग किया गया है ताकि ये जो कूड़ा है वो सीधा यमुना में जाकर ना मिले। और पूरे इस ड्रेन को दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में बांटकर और कई भागों में बांटकर इस तरीके से यमुना की जो सफाई है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पहले नालों की डीसिल्टिंग की जाएगी, जितने गंदे नाले हैं जो यमुना में मिल रहे हैं उनको साफ किया जाएगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं यमुना जो है वो साफ नजर आने लगेगी। तो देखिए तस्वीरें बहुत साफ है, क्योंकि ये जो पूरी मशीन है वो कूड़ा करकट साफ करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर चल रहा है और ये जो मशीन है इस जनरेटर से काम करती है। और कुछ ही देर पहले इस मशीन के द्वारा ये जो पूरा कूड़ा है उसे हटाया गया है, उसे साफ किया गया है। इस नाले से पूरे कूड़े को अलग कर दिया गया है। देखिए पूरी जो प्रक्रिया है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और साफ तौर पर अब जो कूड़ा है उसे एक बीच में जो है एक लकीर खींच के अलग कर दिया गया है ताकि जो बाकी इस नाले की सफाई हो रही है उसमें ये कूड़ा जाके ना मिले। और ये जो लंबी आप मशीन देख रहे हैं इसके ज़रिए इस पूरे कूड़े को अलग किया गया है, इस पूरे कूड़े को जो है इस नाले से निकाला गया है और अब फिलहाल उसे एक कह सकते हैं एक साइड पे डंप कर दिया गया है, डाल दिया गया है। कुछ देर बाद ये जो कूड़ा है यहाँ पर से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी जो सफाई है, क्योंकि देखिए पूरा अलग कर दिया गया है, जहाँ पर कूड़ा है वो अब मिल नहीं रहा है उस ड्रेन में जाके, क्योंकि उस ड्रेन की जो प्रक्रिया है वो आगे दो मशीन पूरा कर रही है। आगे की जो दो मशीनें लगी हुई हैं वो आगे इस ड्रेन को साफ करने की कवायद में जुड़ी हुई है, लेकिन ये पानी दूर से आ रहा है, आगे जाकर यमुना में ये मिलता है, तो लगातार कूड़ा जो करकट है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा
रहा है, यहाँ से उस कूड़े करकट को निकाल कर साफ किया जा रहा है और उसके बाद आगे की जो 2 मशीनें हैं वो अपना काम कर रही हैं और पूरे इस ड्रेन के पानी को साफ कर रही हैं, ताकि आगे जाकर जब ये यमुना में मिले तो कोई भी गंदगी या कोई भी कूड़ा या कोई गंदा पदार्थ जो है वो यमुना में जाकर ना मिले। बड़े बड़े जनरेटर्स इस तरीके के लगाए गए हैं यहाँ पे, ताकि इस पूरे काम को अच्छे से जो है अंजाम दिया जा सके और पूरी सफाई यमुना की जा सके। लगातार टीम रेखा ग्राउंड पर नजर आ रही है, लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और कल यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, एलजी पहुंचे थे और लगातार इस ड्रेन की या इस पूरे इलाके का निरीक्षण उन्होंने किया। लेकिन बहुत बड़ी पहल है ये जो की जा रही है। वजीराबाद ड्रेन एक कह सकते हैं जो 22 ड्रेन दिल्ली में है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित ड्रेन ये मानी जाती है, तो ऐसे में इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्शन प्लान में ये जो ड्रेन्स की डीसिल्टिंग है उनकी सफाई है वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली सरकार का, जिसको लेकर लगातार काम करता हुआ भी ग्राउंड पर नजर आ रहा है। और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही हैं और हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की मुहिम का असर हुआ है। और जब तक यमुना मैया साफ नहीं हो जाती है दिल्ली वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, तब तक इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम चलती रहेगी और हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। यमुना की सफाई के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो मशीनें किस तरीके से काम करती हैं और क्या उन मशीनों का जो योगदान है वो यमुना की सफाई में और ड्रेन्स की डीसिल्टिंग में है, उस सभी को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल हम वजीराबाद इलाके में मौजूद है, हमारे पीछे वजीराबाद ड्रेन है और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रीतम जी मौजूद है, जिनके द्वारा ये जो पीछे आप मशीन देख सकते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और लगातार इंजीनियरिंग से उनका खासा बैकग्राउंड है और यमुना की सफाई के लिए मशीन जो है इनकी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है यमुना की सफाई को लेकर, बड़ी बड़ी मशीनें डिप्लॉय कर दी गई है। अगर हम मशीनों का यहाँ पर योगदान समझे, उनका काम समझे, तो किस तरीके से ये मशीन काम कर रही है? जितनी मेरी जानकारी है इस मशीन का नाम सोलर एरेटर है, तो कैसे ये काम कर रही है, कैसे पानी साफ हो रहा है? ये देखिए, हमारे पीएम जो है प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करें। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे पास अनलिमिटेड है और फॉर एवर है। और उनका भी प्रोजेक्ट है कि सारा उनका है इस पे फोकस कि आप रिन्यूएबल पे जाएं। किसी और चीज़ को हम रन कर रहे हैं तो उसमें डीजल का, अनदर एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन ये सोलर से चलता हुआ आप देख रहे हैं कि सोलर से हम इसको जनरेट कर रहे हैं। सोलर से हम पावर जनरेट करते हैं, उस पावर से हम इसको इलेक्ट्रीफाई करते हैं और उसी से इम्पेलर चलता है और उसी से फ़ैन चलता है। और ये इससे क्या होता है कि ये जो आपकी जो गंदी नाली देख रहे हैं, इसमें जो डेड वाटर है, इस वाटर को हम ऑक्सीडाइज करके दे रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने से क्या होता है कि वो रिसाइकल हो रहा है, एक तरह से समझे कि उसको लाइफ मिल रहा है। चीज़ें सड़ती तभी हैं जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा विज़न, मैं उनसे प्रभावित हूँ कि पीएम के विजन्स हैं रिन्यूएबल पे, और मेरा यही है कि मैं इसी प्रोसेस से रिन्यूएबल पे ही काम करता हुआ दिल्ली को आगे बढ़ता हुआ दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर सकूँ। सर, अगर बाकी मशीनों की बात की जाए, एक मशीन हमें वहाँ भी दिखाई दे रही है जो लगातार पानी फेंक रही है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है? और अगर उस मशीन के साथ साथ हम दूसरी मशीनें जो अलग अलग घाटों पर डिप्लॉय की गई है, उतारी गई है, वो कैसे काम करती हैं? अगर आप मोटा मोटा हमारे दर्शकों के लिए समझा। एक्चुअली दोनों का फंक्शन सेम ही है, लेकिन दोनों के मोड ऑफ ऑपरेंटी डिफरेंट है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रन कर रहा है सोलर एनर्जी से और वो कर रहा है एसी मोड से। एसी मोड को हम दे रहे हैं डीजल से। डीजल हमारी कंजम्पशन होती है, जेन सेट चल रहा है, उससे वो ऑपरेट हो रहा है और इसको ऑपरेट होने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। बेसिकली ये फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमारे पास अनलिमिटेड है, एबंडेंट है, कहीं भी अवेलेबल है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। वो जनरेटर से चल रहा है, सोर्स दोनों का मतलब फंक्शन दोनों का सेम ही है। और सर, अगर इन मशीनों की बात की जाए, जो हालत फिलहाल यमुना मैया की है वो बेशक बद से बदतर है, लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं यमुना माता से, तो आप किस तरीके से समझ रहे हैं कि जो ये पूरा एक्शन प्लान चल रहा है, कितना समय लगेगा यमुना की हालत ठीक करने में, मशीनों के द्वारा या फिर जागरूकता के द्वारा? देखिए मैम, इसको हम जागरूकता तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ में पब्लिक कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। लोग आते कहीं से कुछ डाल देते हैं, कहीं कुछ डाल देते हैं। अगर अवेयरनेस तो सबसे प्रायोरिटी है कि हम अवेयर हो जाएं तो नेचुरली वो चीज़ें उसी लेवल पे स्टॉप हो जाएंगी।
लेकिन उसके बावजूद भी हम 100% अवेयरनेस नहीं डाल सकते, 100% स्टॉप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के हेल्प से, रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से अगर यही चीज़ें और भी लग जाएं, मास लेवल पे लग जाएं, तो आज जो हमारी डेट ये दिख रही हैं बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, ये सफ़ेद हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी, आसमान की तरह चमकने लगेंगी। और यही हम चाह रहे हैं, यही तो दिल्ली चाह रही है कि हम साफ क्लीन और स्वच्छ वाटर लें, तो वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो हम वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर भी हमारी एनर्जी कम मिलेंगी। जब हम ट्रीटेड वाटर ही ले रहे हैं एक तरह से, तो उसके रिसाइकल करने में हमारी एनर्जी वहाँ भी सेव होंगी, तो हम पब्लिक को या हमारी दिल्ली को स्वच्छ वाटर मिलेगा। जो बिल्कुल, तो देखिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने लोग दिल्ली में रहते हैं जागरूक होना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी तरीके से काम कर रही है, अपनी तरह से काम कर रही है, लेकिन जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा देरी होती चली जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यमुना की सफाई करना हो या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हो, दोनों ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मशीनें फ़िलहाल यमुना मैया में नज़र आ रही हैं और जो लगातार यमुना की सफाई के लिए काम कर रही हैं।